Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, let's talk about the third plant growth promoter, that is cytokinins. The two plant growth promoters, that is auxin and gibberellin, we have already spoken in the previous classes. Now this is the third type of plant growth promoter, okay, that is cytokinin. Now first let's talk about the characteristic of this hormone. Now the effects of the cytokinin hormone, that is cytokinesis, okay, that is the division of cell division is the main basic effect shown by this hormone. And this hormone, it was discovered as केनेटिन की तरह इसको डिस्कवर्ड किया गया था. दैट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन. आई होप यू ऑल रिमेंबर एडेनिन इज़ अ टाइप ऑफ प्यूरिन. जब हमने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ा था जिसमें न्यूक्लिक एसिड के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो वी हैव स्पोकन अबाउट प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स. सो एडेनिन के डेरिवेटिव्स हैं, दैट इज़ काइनेटिन, विच वॉज एंड दिस साइटोकाइनिन, इट वॉज डिस्कवर्ड एज दिस काइनेटिन. ओके और कहाँ से ये डिस्कवर्ड हुआ था? इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हेयरिंग स्पर्म डीएनए. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. ऑटोक्लेव्ड हेयरिंग स्पर्म डीएनए से इसको डिस्कवर किया गया था. नाउ हेयरिंग जो है, हेयरिंग इज अ टाइप ऑफ फिश. ओके, ये एक फिश होती है जो कि बहुत स्टिकी ऑयल प्रोड्यूस करती है. ओके और जो ये फिश जो होती है, इसका जो स्पर्म होता है, ओके, फ्रॉम दैट स्पर्म डीएनए इज आइसोलेटेड एंड दिस डीएनए इज नोन एज ऑटोक्लेव्ड हेयरिंग स्पर्म डीएनए. नाउ दिस डीएनए इज after observation and after experiments, this DNA is found to have केनेटिन. ओके, केनेटिन जो है, दैट केनेटिन इसी से ही डिराइव किया गया इस हेयरिंग स्पर्म डीएनए से. ओके, सो दैट मीन्स कि दिस स्पर्म डीएनए, it has the ability to induce cell division, because this is the main basic characteristic of this hormone, to induce cell division. तो इस तरह जो है केनेटिन को डिस्कवर किया गया. नाउ दिस केनेटिन, तो दैट मीन्स कि इट डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट. ओके, क्योंकि इसको हमने एनिमल से एक्सट्रैक्ट किया था, सो इट डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट. बट through experiments the work was keep on, it was going, and the the natural sources were also discovered. okay, जिसमें हमें substances हमने discover किए which show such cytokinins like property. ठीक है, और उसमें से हमने क्या डिस्कवर किया? एक और सब्सटेंस डिस्कवर किया, दैट इज नोन एज जिएटिन. ZEATEIN. ओके, जिएटिन हमने डिस्कवर किया. ओके, एंड फ्रॉम द कॉर्न कर्नल्स, जो कॉर्न होता है, भुट्टा होता है, उसके कर्नल्स एंड कोकोनट मिल्क से इसको जो है एक्सट्रैक्ट किया गया. दैट इज द प्लांट सोर्स. ओके, एंड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ दिस जिएटिन, several other naturally occurring cytokinins and synthetic also, they were discovered which show cell division activities. ओके, विच प्रमोट सेल डिवीजन. तो उसके बाद बहुत सारे और भी कंपाउंड्स डिस्कवर किए गए जो कि साइटोकाइनिन लाइक प्रॉपर्टी, जो कि मेन सेल डिवीजन है, वो शो करते हैं. नाउ नेचुरल साइटोकाइनिन जो है, जो द वन विच वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम द प्लांट, सो दे आर सिंथेसाइज्ड इन द रीजन वेयर रैपिड सेल डिवीजन अकर. रैपिड सेल डिवीजन कहाँ होता है? रूट एपेक्स एंड शूट बर्ड्स. ठीक है, रूट एपिक्स एंड शूट एपिक्स में सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन देखने को मिलता है, एंड यंग फ्रूट्स ऑल्सो. तो वहाँ पे ये सब्सटेंस जो है सिंथेसाइज होता है, एंड फ्रॉम देयर इट शोज, एंड दिस सब्सटेंस, बिकॉज मेन जो है सेल डिवीजन एपिक्स पे ही होता है, in order to for the or you can say for the growth of the stem or the root. So they help in the production of leaves, then lateral shoot, okay, roots. तो इन सब में ये help करते हैं. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन फंक्शंस. मेन फंक्शन अगर हम बात करें इसकी, फर्स्ट दिस इज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ साइटोकाइनिन, जस्ट फॉर योर रेफरेंस. नाउ फंक्शंस की बात करते हैं. द बेसिक फंक्शन इज दैट इज सेल डिवीजन, वी हैव ऑलरेडी स्पोकन. देन इट ब्रेक बर्ड एंड सीड डॉर्मेंसी.
ऑक्सिन में हमने देखा था इट प्रमोट एपिकल डोमिनेंस. ओके. ओके. सो हेयर साइटोकाइनिन्स जो होते हैं दे प्रमोट सेल डिवीजन एंड एपिकल डोमिनेंस. ओके. तो ये ओवरकम करते हैं. ओके. मीन्स जो ऑक्सिन हार्मोन था उसमें देखा था वो जो एपिकल डोमिनेंस था दैट इज द इनहिबिशन ऑफ लेटरल बर्ड्स, उसको ऑक्सिन प्रमोट करा था. बट साइटोकाइनिन क्या करते हैं, एपिकल डोमिनेंस को दे ओवरकम करके एंड दे प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बर्ड्स. दे ब्रेक सीड एंड बर्ड एंड सीड डॉर्मेंसी, डॉर्मेंट पीरियड को ब्रेक करते हैं सो दैट सीड्स दे स्टार्ट ग्रोथ, promote growth and promote growth of the lateral buds, that is they overcome apical dominance. Then they also used to keep flower fresh for the longer time, promote cell division. And this cytokinin is also used in the tissue culture में इसका बहुत use है. as you all have studied about the tissue culture जिसमें हम शूट एपिक्स लेते हैं. ओके. और उसको हम उसका पेस्ट बनाते हैं. देन वी अलाउड दैट to grow in the nutrient under controlled condition in the lab, and then the callus is formed. So that is just the callus is formed due to cell division. और जो ये nutrient होता है, this nutrient contain this hormone cytokinin, इसी की वजह से callus formation होता है. It also facilitate adventitious shoot formation. Okay. Then lateral shoot growth, promotes nutrient mobilization that in turn assist delaying leaf senescence. Leaf senescence को delay करता है. Okay. Aging को delay करता है. That means help in delaying the process of aging. Okay, that we have already spoken. Involved in the formation of new leaves and chloroplast. Chloroplast new leaves का development को promote करता है. Okay. Then also it induce development of shoot and root along with auxin depending on the ratio. ऑक्सिन के साथ मिलके, इसके कॉम्बिनेशन के साथ ये जो है शूट और रूट डेवलपमेंट को भी इंड्यूस करता है या इनिशिएट करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ साइटोकाइनिन. नाउ द टू हार्मोन्स आर लेफ्ट. दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ग्रोथ इनहिबिटर, that is your ethylene and your abscisic acid. So that we will be discussing in the next lecture. So this is all student. Thank you everybody.